क्यों परेशान हो रही है? हम बैठे हैं ना, कोई आए तो मैं हूं ना बात करने के लिए। तभी पड़ोसन आ जाती है। बोल दो अपनी बेटी से घर के अंदर सीधी बैठा करे। ये देखो मेरे बेटे को क्या क्या मैसेज कर रही है। मैंने कुछ नहीं किया माँ, ये आंटी झूठ बोल रही है। प्रशांत ने मेरा नंबर मांगा था तो मैंने दे दिया, और क्या। अब तो जानती नहीं है तो क्यों मांग रहा था? पढ़ने की उम्र है तुम लोगों की, ये सब चीजों में ना पढ़ो तो अच्छा है। समझाइए अपनी बेटी को, मैसेज ना करे मेरे बेटे को आज के बाद, नहीं तो अच्छा नहीं होगा। हाँ हाँ क्यों नहीं, सारी गलती तो मेरी बेटी की ही है ना। अरे अपने बेटे को समझाओ जाकर। अरे मेरी बेटी ने नंबर दे दिया तो क्या गुनाह कर दिया? नंबर मांगने वाले से पूछो ना। मैं तो बस बता रही थी। हाँ, बताने का बड़ा शौक है ना, अपना घर संभालो पहले। मेरी बेटी तुम्हारी दुश्मन नहीं है जो इतना दिमाग लगा रही है उसके पीछे। जाओ। पड़ोसन मुंह बनाते हुए चली जाती है। थैंक यू माँ। चुप कर, तू भी कम नहीं है, लेकिन अभी बात नहीं करनी तेरे से। तभी पिताजी अंदर आते हैं। क्या हुआ, इतना शोर क्यों था? किसकी आवाज थी? पड़ोसन थी, गई अब। अरे पर आई क्यों थी? कुछ नहीं, बस ऐसे ही। अरे नहीं बताओगी तो ऐसे ही कोई थोड़ी ना चिल्लाता है पड़ोसियों के घर। अगर मेघा की गलती है तो समझाओ उसे, कल को बेइज्जती होगी तो। अच्छा, मतलब बिना कुछ जाने ही बेटी गलत हो गई? वाह जी वाह। अरे मैंने कब कहा गलत है, पर हुआ क्या है? गलत नहीं बोल रहा हूँ भाग्यवान। तो सही भी नहीं कहा। पहले पूरी बात सुनो। पड़ोसन की बेटे ने नंबर मांगा, मेघा ने दे दिया। अब इसमें मेरी बेटी ने क्या गलत किया? अरे जवान लड़का नंबर मांग रहा है तो क्यों दिया? ये भी सही है, समझाओ मेघा को, किसी को ऐसे ही नंबर नहीं देना चाहिए। अच्छा वैसे उसे पहले अपने बेटे को ही समझाना चाहिए था। इसीलिए भगाया उसे। सही किया, एकदम सही किया। अपने बेटे को रोको पहले। हमारी बेटी बिल्कुल सही है। मेघा बेटा तू टेंशन मत ले बिल्कुल। पापा अभी तो आप भी। अरे वो जाने दे, पड़ोसन को कल मिला ना तो मैं भी 2 बातें सुना दूंगा। अब हुई ना सीधी बात। मेघा को ये बताया ही नहीं गया क्या अच्छा है क्या बुरा, क्या करना चाहिए क्या नहीं। बस सारी गलती दुनिया की और सही तो मेघा। बस फिर एक रोज, माँ वो जो नया फोन आया है ना वो चाहिए मुझे। हाँ दिला देंगे बेटा, बस थोड़ा रुक जा। अरे भाभी क्या दिला देंगे, कितने का है पहले ये तो पूछो। बुआ 18,000 का है बस। 18,000 बस है तेरे लिए? भाई साहब समझाओ इसे, फोन तो है इसके पास पहले से। हाँ लेकिन पुराना हो गया ना। भाई साहब पुराना हुआ है, टूटा नहीं है, और इतने पैसे भी कहाँ से आएंगे? हो जाएंगे, मेरी बेटी ने मांगा है तो दिला देंगे। भाभी लाड़ प्यार अच्छा है, लेकिन इतना भी नहीं कि घर में पैसे ना हो। बुआ आप हमेशा मुझे क्यों रोकती हो? बेटा मैं रोक नहीं रही हूँ, समझा रही हूँ। पिताजी चुपचाप अलमारी खोलते हैं, कुछ पैसे निकालते हैं, गिनते हैं। चेहरे पर थोड़ी परेशानी आती है। भाई से 10,000 मंगवा लो, बाकी के 8 मेरे पास है। भाई साहब दीदी एक बार की तो बात है, मेरे पास भी ज्यादा नहीं है, लेकिन ठीक है 5 दे देती हूँ, 5 कहीं और से जोड़ लो। थैंक यू बुआ, आप बेस्ट हो। हाँ बेस्ट ही हूँ, रख ले। फोन आ जाता है, मेघा खुश है, बुआ चुप है। जाते जाते बुआ दरवाजे पर रुकती है। भाभी एक बात कहूँ, बुरा मत मानना, आज फोन दिला दिया, कल को इसकी शादी होगी, ससुराल वाले कुछ मांगेंगे तो क्या करोगे? वहाँ भी मेरे पास आओगी क्या उधार लेने? दीदी सोच लेना भाभी, सोच लेना। बुआ चली जाती है। घर में थोड़ी देर के लिए एकदम चुप्पी छा जाती है, लेकिन थोड़ी ही देर बाद मेघा की माँ बुआ के जाने के बाद दरवाजा बंद करके, देखा आई थी मेहमान बन के और गई तो लेक्चर दे के। हमेशा से ऐसी है दीदी, जब भी आती है कुछ ना कुछ सुना के जाती है। अरे वो तो बस। अरे बस क्या, चुप रहो तुम्हें तो कुछ दिखता ही नहीं है। 5,000 दिए तो ऐसे जता के गई जैसे पूरी तिजोरी खाली कर दी हो। सच में माँ, बुआ को क्या जरूरत थी इतना बोलने की? मेरी शादी की पड़ी है ना अभी से। हाँ बेटा अपना घर देखे पहले, अपने बेटे की शादी में क्या क्या होगा वो सोचे, हमारी बेटी की चिंता छोड़े। और वो उधार वाली बात, इतना बड़ा एहसान थोड़ी ना किया है बुआ ने। बिल्कुल सही कह रही है तू, हमने कब कहा था दो, खुद बोली और अब एहसान जता के गई। पिताजी मुंह खोलते हैं। लेकिन दीदी ने गलत तो कुछ नहीं। माँ और मेघा दोनों एक साथ पिताजी को देखती हैं। अच्छा तो वो सही थी? नहीं
मेरा मतलब। पापा आप भी ना। पिताजी चुप हो जाते हैं और अखबार उठा लेते हैं। कॉलेज में प्रोफेसर शर्मा क्लास ले रहे थे। मेघा पीछे बैठकर अपनी सहेली से बातें कर रही थी। मेघा, कुछ कहना है क्या तुम्हें? नहीं सर। तो चुप रहो, मैं पढ़ा रहा हूँ ना। मेघा धीरे से अपनी सहेली से बोली और दोनों हंस दी। प्रोफेसर शर्मा ने सुन लिया। मेघा, बाहर चले जाओ क्लास से। सर मैंने क्या किया? बाहर जाओ मैंने कहा। आप हमेशा मुझे क्यों निकालते हैं? और भी तो बात कर रहे थे। पूरी क्लास में सन्नाटा छा गया। प्रोफेसर शर्मा का चेहरा लाल हो गया। ऑफिस में मिलो मुझसे और अपनी माँ को बुलाओ कल। अगले दिन कॉलेज का ऑफिस। देखिए, आपकी बेटी ने क्लास में बदतमीजी की, मुझसे जुबान लड़ाई, और ये पहली बार नहीं है। सर मेरी बेटी ऐसी है ही नहीं, आपको कोई गलत फहमी हुई होगी। गलत फहमी नहीं हुई है, पूरे क्लास के सामने। सर बच्चे होते हैं, थोड़ा बहुत बोल देते हैं, आप भी तो टीचर हैं, इतना दिल पर लेते हैं। प्रोफेसर शर्मा का तो मुंह खुला का खुला रह गया। मैं दिल पर ले रहा हूँ। हाँ सर, आगे से नहीं होगा, चलो मेघा। मेघा मुस्कुराते हुए उठी और माँ के साथ चल दी। बाहर निकलते ही मेघा ने माँ का हाथ पकड़ा। माँ तुम ना बेस्ट हो, एकदम सही सुनाया सर को। हाँ, हमारे बेटे को कोई कुछ नहीं बोलेगा। घर पर सुनिए जी, कॉलेज वाले भी ना अजीब है, बच्ची ने थोड़ी बात कर ली तो इतना बड़ा मुद्दा बना दिया। लेकिन गलती तो मेघा की थी ना, टीचर पढ़ा रहे थे और। पापा वो सर हमेशा मुझे ही टारगेट करते हैं। बेटा टारगेट तब करते हैं जब मौका दो। तुमने बात की, उन्होंने रोका, तुमने जुबान लड़ाई, ये तो गलत था ना। अरे छोड़ो जी, हो गया जो होना था, आगे से नहीं होगा। नहीं, आगे से नहीं होगा तब होगा जब मेघा को पता चले कि उसने गलत किया। मेघा बेटा सच बताओ, क्लास में बात कर रही थी ना तुम? पापा आप भी मेरे खिलाफ हो। मैं खिलाफ नहीं हूँ बेटा, सही गलत बता रहा हूँ। अरे बस बस बहुत हो गया, बेटी कॉलेज से थकी हारी आई है और तुम अभी भी पीछे पड़े हो। मेघा जा बेटा, फ्रेश हो जा। मेघा चली गई। पिताजी ने एक लंबी सांस ली। इससे गलती का एहसास कब होगा? अरे जब होगा तब होगा, अभी खाना खाओ। पिताजी कुछ नहीं बोले और चुपचाप बैठ गए और मेघा के कमरे से गाने की आवाज आने लगी जैसे कुछ हुआ ही ना हो। एक दिन मेघा को देखने लड़के वाले आए थे। जब वो चले गए और चाय के कप अभी भी टेबल पर रखे थे तब। मेघा लड़का अच्छा था, नौकरी अच्छी है, घर अच्छा है, क्या दिक्कत थी? पापा वो हंसता बहुत अजीब है। क्या? हाँ, और नाक भी ना थोड़ी बड़ी है उसकी। मेघा शादी नाक से नहीं होती, इंसान देखते हैं। तो मुझे नहीं पसंद, बस बात खत्म। ये तीसरा लड़का है जो तूने मना किया। पहले वाले की हाइट कम थी, दूसरे वाले का घर दूर था, और अब इसकी नाक बड़ी। आगे क्या होगा? पापा आप ना यूं इस तरह मुझ पर जोर नहीं डाल सकते। हाँ जोर नहीं डाल रहा हूँ बेटा, समझा रहा हूँ। उम्र हो रही है बेटा, और इतना अच्छा रिश्ता बार बार नहीं आता। अरे तो क्या हुआ, नहीं पसंद तो नहीं पसंद, जबरदस्ती थोड़ी ना। जबरदस्ती कौन कर रहा है? लेकिन कोई वजह तो होनी चाहिए ना। नाक बड़ी है, ये कोई वजह है क्या? सुनिए जी, हमारी बेटी है, उसे जो पसंद हो वो करेगी, कोई और मिल जाएगा। कोई और कब तक? दीदी ने सही कहा था उस दिन। देखिए अब आपकी दीदी को मत लाओ बीच में। लाऊंगा, क्योंकि वो सही थी। मेघा बेटा सुन, जिंदगी में सब परफेक्ट नहीं होता। पापा मुझे नहीं करनी उससे शादी, और अब रोज रोज यही बात करते, मुझे सिर दर्द हो गया। मेघा उठकर चली गई। माँ ने पिताजी को देखा। हो गई ना बात, अब खुश? पिताजी धीरे से बोले, मैं खुश नहीं हूँ, और एक दिन तुम भी नहीं रहोगी। कई महीने बीत गए, रिश्ते आते रहे, मेघा मना करती रही। फिर एक दिन खुद पिताजी ने समझाया, मेघा बेटा बस करो, ये रिश्ता ठीक है। हाँ लड़का कोई हीरो नहीं है, लेकिन इंसान अच्छा है। हाँ या ना? मेघा ने लंबी सांस ली। ठीक है पापा, जैसा आप कहो। शादी हो गई, घर सज गया, बारात आई और गई। मेघा विदा हो गई। 3 महीने बाद मेघा मायके आई हुई थी। चाय पीते पीते ही शुरू हो गई। मैं सास को ना बस मौका चाहिए, सुबह उठते ही शुरू हो जाती है, ये नहीं हुआ वो नहीं हुआ है। सच में? और अनुराग कुछ नहीं बोलता, बस मैं ही सुनती रहती हूँ। ये तो गलत है बिल्कुल। और खाने में ना रोज कुछ ना कुछ, नमक ज्यादा है, मसाला कम है, मम्मी से नहीं होता ये सब। थोड़ा एडजस्ट करना होता है बेटा, शुरू शुरू में ऐसा होता है सब घरों में। पापा आप नहीं समझोगे, आप वहाँ नहीं रहते ना। सही कह रही है, तुम्हें क्या पता वहाँ क्या होता है।
मुझे पता है हर घर में थोड़ी तकलीफ होती है। तकलीफ? पापा कल सास ने कह दिया कि रोटी टेढ़ी बनाती हो, अब ये भी सहूं क्या मैं? बिल्कुल नहीं सहना, अगली बार जवाब दे देना। अरे नहीं, जवाब देने से रिश्ते रिश्ते मेरी बेटी कोई नौकर नहीं है वहाँ, बोल देना बेटा जो मन में आए। पिताजी ने आंखें बंद कर ली। जो बोया है वो काट रहे हो, लेकिन अब भी वक्त है, समझदारी से चलो मेघा। लेकिन माँ तो पहले ही मेघा को गले लगा चुकी थी। मेरी बच्ची कितना सहती है तू। और मेघा को एक बार फिर लगा कि वो बिल्कुल सही है। माँ की बातें मेघा के दिमाग में उतर चुकी थी। मायके से लौटी तो लग रहा था जैसे कोई नई मेघा लौटी हो। अगली सुबह रसोई में, मेघा ये क्या बना है? चाय? पानी है या चाय? अदरक नाम की कोई चीज होती है, इलायची होती है, या बस पत्ती उबाल के दे दो सबको? माँ जी अदरक डाली थी, शायद आपको लगी नहीं। अब मैं क्या करूँ इसमें? मतलब मेरी जीभ खराब है, मैं झूठ बोल रही हूँ? 35 साल से इस घर में चाय बना रही हूँ, मुझे नहीं पता चाय कैसी होती है। मैंने ऐसा कब कहा? अब खुद ही समझ लेती है जो मन में आए। मैं तो बस इतना कह रही थी कि मैंने डाली थी। अब चाय की पत्ती में जाकर पूछिए अदरक कहाँ गई। सास का मुंह तो खुला रह गया। ननद अंदर से सब सुन रही थी। 3 दिन बाद, ये कपड़े धोने थे आज, देखो अभी तक पड़े हैं। बहू आई है या मेहमान आया है घर में? माँ जी मेहमान होती ना तो कमरे में बैठकर चाय पीती। मैं तो सुबह से रसोई में हूँ, रात को बर्तन मांजे, आटा गूथा, अब कपड़े भी अभी धोने हैं तो बता दीजिए। 2 हाथ है मेरे पास, 4 नहीं है। और वैसे भी जो करती हूँ उसमें भी कमी निकालती है, तो जो नहीं करती उसकी तो बात ही मत करिए। सुना बेटा, किसे ले आए हो घर में? ससुर जी अखबार उठाकर निकल गए रात को। मैं कहा बंद करो ये सब, क्या हो गया तुम्हें? माँ परेशान है, पापा कुछ नहीं बोल रहे, लेकिन उनका चेहरा देखा है। और दिव्या भी अब कमरे में घुसी रहती है। घर को तो अखाड़ा बना रखा है तुमने। वाह जी वाह, बहुत अच्छा। मैं सुबह से शाम तक काम करूं, ऊपर से सुनती भी रहूं, जवाब भी ना दूं, और जब 2 बात कह दी तो घर अखाड़ा हो गया। चाय में अदरक नहीं, कपड़े वक्त पर नहीं धोती, रोटी टेढ़ी है, नमक कम है, रोज रोज यही सुनो, ही मुस्कुराती रहूं। बता दो कितने बजे मुस्कुराना है, ये भी बता दो। मैं कहा माँ बड़ी है, थोड़ा क्या, थोड़ा सहो, थोड़ा झुको, थोड़ा चुप रहो, यही ना। लेकिन जब मेरी माँ कुछ कहती है तो कोई नहीं सुनता, जब तुम्हारी माँ बोलती है तो वो बड़ी है। ये दोहरा पैमाना क्यों है अनुराग? देखा मेरी माँ को बीच में मत लाओ। मैं बीच में ला रही हूँ? अरे वो खुद बीच में आती है, हर काम में, हर चीज में। सुबह की चाय से लेकर रात के खाने तक एक पल चैन नहीं है। और तुम हो कि ऑफिस से आओ, खाना खाओ, सो जाओ। घर में क्या होता है तुम्हें क्या फर्क पड़ता है? फर्क पड़ता है इसीलिए तो बात कर रहा हूँ, लेकिन तुम सुनना ही नहीं चाहती। मेरी माँ ने आज तक किसी बहू को घर में नहीं रखा, तुम पहली हो। थोड़ा वक्त लगता है एडजस्ट होने में। एडजस्ट बहुत सुंदर शब्द है। मतलब मैं मशीन हूँ ना, जिसे सेट कर लो जैसे चाहो। और हाँ, तुम्हारी माँ ने किसी बहू को घर नहीं रखा, ये मेरी उपलब्धि नहीं, ये उनकी आदत बताता है। देखा सुनो अनुराग, मेरी माँ ने सही कहा था, जवाब देना चाहिए। चुप रहने से इज्जत नहीं मिलती, दबते जाओ तो लोग और दबाते हैं। तुम्हारी माँ ने ये कहा, तुम्हारी माँ ने वो कहा। मेघा तुम्हारी माँ का घर अलग है, वो यहाँ नहीं रहती। जहाँ मेरी माँ है ये उनका घर है। और मेरा नहीं है, यही कहना है ना, बोल दो ना सीधे सीधे। ऐसा मैंने नहीं कहा। कहा नहीं, लेकिन मतलब तो यही था ना। जाओ तुम, मुझसे बात ही मत करो। अगले दिन सास ने खाने में नमक ज्यादा बताया। नमक हाथ से गिरा दिया क्या आज? मेघा ने बिना कुछ कहे थाली उठाई और किचन में रखाई। अरे ये क्या? अब खुद बना लीजिए माँ जी, मुझसे अच्छा खाना नहीं बनता, और जब बनता ही नहीं तो बनाने का फायदा ही क्या? सास की आंखें भर आई। अनुराग गाड़ी चलाता रहा, मेघा बगल में बैठी थी। दोनों के बीच पूरे रास्ते एक शब्द नहीं बोला गया। मायके का दरवाजा खटखटाया, माँ ने खोला। मेघा अंदर चली गई। माँ जी मैं अंदर आ सकता हूँ? हाँ बेटा आ जाओ। पिताजी भी आ गए, सब बैठ गए। अनुराग ने पानी का ग्लास रखा और सीधे माँ की आंखों में देखा। माँ जी मैं कोई शिकायत लेकर नहीं आया, लेकिन एक बात कहनी है, सुनेंगे आप? हाँ बोलो ना बेटा। बीवी कैसी होती है माँ जी? घर को जोड़ने वाली, थोड़ा देने वाली, थोड़ा लेने वाली, गलती हो तो मानने वाली। मेरी माँ ने कुछ कहा तो सुनने वाली। मैंने कभी नहीं चाहा कि मेघा नौकर बने, लेकिन ये भी नहीं चाहा कि घर रणभूमि बने। आपकी बेटी अच्छी है, दिल की साफ है, लेकिन उसे ये नहीं पता कि झुकना कमजोरी नहीं होती। ये उसे कभी सिखाई नहीं। माँ चुप रही।
जब टीचर ने बुलाया था तो आपने उन्हें ही सुना दिया, जब दीदी ने समझाया तो आपने मुंह फेर लिया, जब इनके पापा ने कहा तो आपने चुप करा दिया, और जब मेघा ससुराल में लड़ती रही तो आपने कहा सही कर रही है। माँ जी, हर बार साथ देना प्यार नहीं होता, कभी कभी सच बोलना ज्यादा बड़ा प्यार होता है। और वो आपने कभी नहीं बोला। पिताजी की आंखें भीगी, माँ की भी। मेघा तेज आवाज में बोली, बस करो अनुराग, मेरी माँ को क्या सुना रहे हो? उन्होंने मुझे प्यार किया है, कुछ झूठ नहीं किया। माँ ने मेघा को देखा। पहली बार माँ ने अनुराग की बात में खुद को पहचाना था। चुप रहे मेघा। वो तुम भी। मैंने कहा चुप रहे। मेघा रुक गई। ये आवाज पहले कभी नहीं सुनी थी। माँ उठी, अनुराग के सामने खड़ी हो गई। बेटा, तुमने जो कहा वो सच है, मुझे माफ करो। मैं माँ थी तो समझा सकती थी, डांट सकती थी, आईना दिखा सकती थी, पर मैंने नहीं दिखाया। गलती मेरी है। फिर माँ पलटी मेघा की तरफ। और तू सुन, आज जो अनुराग ने कहा वो किसी दुश्मन ने नहीं कहा, पति ने कहा। घर बचाने आया है वो, तुझे तोड़ने नहीं। तूने ससुराल में क्या किया? थाली सरकाई, दरवाजा बंद किया, सास को जवाब दे दिया। ये सिखाया था तुझे? और आज मुझे अपने आप पर बहुत शर्म आ रही है। मेघा की आंखें भर आई। जा, अनुराग के साथ जा और इस बार घर बना के दिखा, मुझे नहीं, खुद को। मेघा ने माँ को देखा, गले लगी और पहली बार रोई, सच में रोई। अनुराग चुपचाप खड़ा था, उसकी आंखें भी गीली थी। माँ ने मेघा का हाथ अनुराग के हाथ में दिया। ले जाओ बेटा और माफ करना मुझे। अनुराग ने बस इतना कहा। माँ जी, आज आपने जो किया यही असली माँ होना है।